सो हेलो एवरीवन, मैं जगजीत सिंह राणा स्वागत करता हूं आप सभी का सिंप्लीफाइड जीके एंड करंट अफेयर्स में। आज से हमारी इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की लेक्चर सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपने सेशन में लेक्चर 1 भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, जिसमें आज के सेशन में हम ये 5 जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। अर्थव्यवस्था से हमारा क्या मतलब है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, ओके, व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, किस प्रकार की जो हमारे अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं उसके बारे में। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं, व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड लास्ट अर्थशास्त्र के जो फेमस जो बुक्स हैं हमारी अर्थशास्त्र की, जो इकोनॉमिक्स जो फेमस रिलेटेड जो हमारी बुक्स हैं, ओके, उनके बारे में हम जानेंगे। ओके बेसिकली अर्थशास्त्र के अंदर ही हम जो है बहुत सी कंपनियों या बहुत से जो एक देश होता है या फिर एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ग्रुप होता है, उसके बारे में अगर हम उसकी अर्थव्यवस्था को जानना चाहते हैं तो हम अर्थशास्त्र के अंदर ही हम उसको जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अब देखते हैं हम जो हमारे आज के सेशन में पहला हमारा टॉपिक है, पहले यह हमारा पॉइंट है जो अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। बेसिकली अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र के अंदर हम किसी भी क्षेत्र की गतिविधियों का या उसकी अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है, हो सकता है कि मान लीजिए मेरी ये कोई कंपनी है, ओके, मेरी कंपनी में जो मैनेजमेंट है, उसका प्रोडक्शन है, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस है, वो सब चीज़ में उसकी वो मेरी क्या है, इकोनॉमी है, ओके, वो मेरी फैक्ट्री इकोनॉमी है, ठीक है, कंपनी इकोनॉमी है। उसका जो मैं अध्ययन है, उसकी जो मैं स्टडी करूँगा वो मैं इकोनॉमिक्स के अंदर करूँगा कि वो मेरी उसकी उस कंपनी की उस पर्टिकुलर क्षेत्र की उसमें जो गतिविधियाँ हैं, हमारी जो क्रियाएँ हैं हमारी, जिसमें हमारा आर्थिक लाभ, ओके, हमारा हानि, प्रोडक्शन लाइन या जिसमें हमारा प्रॉफिट लॉस, ओके, हमारा प्रोडक्शन कैसा है, ओके, हमारी सेल्स कैसी है, इन सारी चीज़ों का जो हम उसमें स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली अर्थशास्त्र के अंदर ही हम जो हमारी अर्थव्यवस्था है किसी भी क्षेत्र की, चाहे वो देश की हो, चाहे वो एक पर्टिकुलर कंपनी की हो, अर्थशास्त्र के अंदर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो इसमें लिखा है अर्थशास्त्र में, ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे ये लाइन उठा के दे देता है कि किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम किस में अंदर क्या किसके अंतर्गत हम करते हैं। तो किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है वो हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। और मानव की जो आर्थिक गतिविधियों, जैसे एक ये सिंगल पर्टिकुलर, ओके, जैसे हमारा परिवार हो गया, उसकी जो व्यक्ति है उसमें जो प्रोडक्शन है हमारा है, ओके, जो हमारे आर्थिक और लाभ हैं या आर्थिक हानि, प्रॉफिट और लॉस हैं, तो उसका भी अध्ययन हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन। ये सीधे सीधे लाइन उठा के हमारी एग्जाम में दे देता है कि किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसके अंदर करते हैं, तो अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। हमने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा कि अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। अब अर्थशास्त्र के हमारे 2 प्रकार होते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। सो अर्थशास्त्र के हमारे 2 प्रकार हैं। पहला हमारा है जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकेंड इज समष्टि अर्थशास्त्र, इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड व्हाट फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब इसके बारे में हम समझते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है, तो इसको अगर हम देखा जाए तो माइक्रो का मतलब छोटा, सूक्ष्म, और छोटा का मतलब जब हम किसी छोटे क्षेत्र की गतिविधियों या उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करते हैं, सो वो क्या कहलाती है, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब जैसे कि परिवार और कंपनी, अब इसको हम समझते हैं, जरा इजीली वे में हम समझते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। मान लीजिए कोई छोटा क्षेत्र है, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, ओके, उस कंपनी के अंदर जो है हमारा मेरा जो भी इकोनॉमी है, जो भी अर्थव्यवस्था है, मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट है, लॉस है, हमारे ओके, हमारी प्रोडक्शन लाइन है, हमारी उसका मैनेजमेंट है, वो उस सब चीज़ का जो इतनी गतिविधियाँ हो रही हैं, इतनी क्रियाएं जो हो रही, एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस कंपनी के अंदर, वो हमारी एक अर्थव्यवस्था है। तो उसका अध्ययन जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, सूक्ष्म इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर मैं करूँगा, ओके। तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे परिवार और कंपनी। अब
दूसरा हमारा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है हिंदी में, समष्टि अर्थशास्त्र। अब मैक्रो से पता है कि बड़ा, मैक्रो मीन्स बड़ा, ओके, मैक्रो मीन्स बड़ा। अब इसके अंदर हम देखते हैं तो इसमें लिखा है किसी बड़े क्षेत्र, जो हमारे किसी बड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब इसको जरा इजीली वे में हम समझते हैं तो क्या होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ओके, एक बहुत सारी हमारे, मान लीजिए मेरी 5-6 कंपनी है। पहली मेरी इंडिया में है, दूसरी सिंगापुर में है, तीसरी चीन में है, चौथी हमारी अदर कंट्रीज़ में है, ओके। जब मैं इन सभी जो जितनी मेरी कंपनीज हैं उन सब का, ओके, उन सब का अगर मैं अर्थव्यवस्था देखूं तो वो मेरे आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं एक सिंगल कंपनी की बात करूं, अर्थव्यवस्था की बात करूं, तो वो आती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ओके। जब मैं 10-20 कंपनी को, एक जो हमारी जितनी भी 10-20 हमारी कंपनियां हैं उसका अगर प्रोडक्शन लाइन मैनेजमेंट को मैं देखूं तो वो क्या हो गया, हमारी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो एक इकोनॉमी हो गया, ओके। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई उस कंपनी की। तो उसके अंदर हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर उसका अध्ययन हम करते हैं, ओके। जैसे कि देश या राज्य, अब देश में भी ऐसा ही होता है, सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है। जैसे हमारा इंडिया है, ओके, इंडिया में जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हमारी जीडीपी है, एनएनपी है या नेशनल इनकम है, ये सब हमारे टूल्स हैं, ओके। ये अर्थव्यवस्था को मेज़र करने के लिए, अर्थव्यवस्था को नापने के लिए, अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए ये सब हमारे टूल हैं, ओके। जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ये सब हमारे टूल हैं। जब से मतलब कि ये कि राज्य हमारे 28 राज्य हमारे इंडिया में, ओके, तो उन्हीं 28 राज्यों के अंदर हमारे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर में है, जैसे हम कोई एक स्टेट ले लें, गुजरात ले लें, ओके, साउथ का कोई स्टेट ले लें, तो टेक्सटाइल में ज़्यादा, वहाँ पर टेक्सटाइल का प्रोडक्शन वहाँ पर बहुत होता है, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन, ओके। तो वो क्षेत्र हमारा क्या है, टेक्सटाइल के लिए ज़्यादा है, ओके। वैसे ही हम गुरुग्राम ले लें, गुड़गांव ले लें, ओके, चंडीगढ़ ले लें, तो ये चीज़ हमारा किस चीज़ के लिए फेमस है, मैन्युफैक्चरिंग, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उस चीज़ के लिए हमारा ज़्यादा फेमस है, ओके। यूपी को ले लें तो यहाँ पे जो हमारी शुगर मिल्स हैं, ओके, तो उसके लिए ज़्यादा हमारा फेमस है ये। तो ये सब चीज़ हमारे देश में जितना भी हमारा प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट है, तो उस चीज़ को हम क्या नामते हैं, अर्थव्यवस्था, ओके। अर्थव्यवस्था, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था है तो उस चीज़ को हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ओके। सो ये तो है हमारे बाद अर्थशास्त्र के प्रकार। 2 तरह के प्रकार होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के। पहला होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। सो हमने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा कि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ओके। सो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है। तो इकोनॉमी का अगर डेफिनेशन से देखा जाए तो ये डेफिनेशन है हमारी कि जब हम किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करें तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है, ओके। इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा देश है, मान लीजिए इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है हम बहुत लार्ज स्केल पर हम नापी जाती है। आप सभी को पता है कि वो किसी कंपनी की भी हो सकती है, वो किसी देश की भी हो सकती है, ओके। एक नहीं कि बड़े स्तर पर उसे नापी जाती है, ओके। सो इकोनॉमी क्या है और बेसिकली अर्थव्यवस्था क्या है हमारी, तो जब हम किसी देश की, ओके, आर्थिक क्रियाएं, जो हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, मतलब प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है उस देश के उस देश की बाउंड्रीज़ के अंदर जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए प्रोडक्शन किस चीज़ का, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है, जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हो, टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो, ओके, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, खाने पीने का प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, वो सब चीज़ हमारा अर्थव्यवस्था का एक भाग है, ओके। सो ये है हमारा अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के अंदर हम अपने देश के जो लाभ हैं, हानि हैं, आर्थिक क्रियाएँ हैं, प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमारी है अर्थव्यवस्था, ओके। अर्थव्यवस्था जैसे कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, ओके, अर्थव्यवस्था हमारी भारत की अर्थव्यवस्था, ओके, ये एग्जांपल है इसका अर्थव्यवस्था का सब। जैसे कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, अब भारतीय अर्थव्यवस्था से मतलब क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की जितनी भी बाउंड्रीज हमारे बॉर्डर के अंदर जितना भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, ओके, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, चाहे किसी भी चीज़ का वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, ओके, ऑयल प्रोडक्शन हो, किसी भी चीज़ का हमारा प्रोडक्शन है, तो वो चीज़ हमारे जो टूल्स हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था को नापने में मदद करते हैं। ये हमारे प्रोडक्शन होता है कि मैनेजमेंट कितना है, लाभ कितना है, कि सेल्स कितनी हुई, उसका एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट कितना हुआ, तो ये सब चीज़ हमारा अर्थव्यवस्था का एक भाग है। तो इसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था या किसी देश की अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो
हमने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा कि अर्थव्यवस्था लार्ज स्केल में होती है। ओके, अब अर्थव्यवस्था के प्रकार। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के 5 प्रकार होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखने के लिए कि वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, इसलिए उसके 5 प्रकार होते हैं। हमारे सिद्धांतों के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे 3 अर्थव्यवस्था होती हैं, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। ओके, अगर वर्किंग के तौर पे देखा जाए तो हमारी 5 प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ओके, जो हमारी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म इकोनॉमी। दूसरी हमारी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। तीसरी हमारी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी, जो हमारे भारत की है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, एंड चौथी हमारी जो फोर्थ हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो है हमारी खुली अर्थव्यवस्था, देयर इज अ ओपन इकोनॉमी। एंड फिफ्थ इज बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। ओके, तो देयर इज अ 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, अर्थव्यवस्था के 5 प्रकार हैं। फर्स्ट इज पूंजीवादी, ओके, सेकंड इज समाजवादी, थर्ड इज मिश्रित, एंड फोर्थ इज खुली अर्थव्यवस्था, एंड फिफ्थ इज बंद अर्थव्यवस्था। ओके, तो देयर इज अ 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो आप देखते हैं अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो हमने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा कि अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने में नापी जाती है। वैसे ही आप हमारे अर्थव्यवस्था के प्रकार में पहला प्रकार, जो हमारा पहला टाइप ऑफ इकोनॉमी है वो है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटल इकोनॉमी। ओके, इस व्हाट इज कैपिटल इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आखिर है क्या? तो बेसिकली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अगर हम देखा जाए तो ऐसी अर्थव्यवस्था में निजीकरण का अधिकार ज़्यादा होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोडक्शन है, ओके, प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उस देश का, वो हमारा प्राइवेटाइज यानी निजी, जो निजी कंपनियां हैं, हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो सारा उनका स्वामित्व होता है, उनका अधिकार होता है। ओके, उनके ही जो कंट्रोल में गवर्नमेंट होती है। तो बेसिकली इसमें निजीकरण ज़्यादा होता है और सरकारी जो अधिकार है वो कम होता है। अब जैसे कि जो हमारी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसका जो शुद्ध जो रूप है, जो प्योर एग्जाम्पल है, वो हमारा है यूएसए, अमेरिका। ओके, अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है। ओके, यूएसए की इकोनॉमी में आखिर क्या है? तो यूएसए की इकोनॉमी जो पूरा 90 to 90% वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है। ओके, रेस्ट 10 to 20% वहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप है। अब सरकारी हस्तक्षेप से मतलब क्या है और निजीकरण से मतलब क्या है? वहाँ पे जो सब चीज़ है आधे ज़्यादा वहाँ पे प्राइवेट कंपनी का जो है बोलबाला है, सरकारी हस्तक्षेप कम है। हाँ, सरकारी जो गवर्नमेंट जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो कम है रेदर देन प्राइवेट एम्प्लॉय। प्राइवेट एम्प्लॉय वहाँ पे ज़्यादा है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ पे कम है। ओके, तो यानी कि वहाँ पे सारा काम निजी हाथों में है, निजी कंपनियों के हाथों में। अगर वहाँ मेट्रो चलती है तो निजी हाथों में है। अगर वहाँ पुलिस की बात करी जाए, अगर पुलिस की बात कही जाए तो वहाँ पे पुलिस भी एक मतलब प्राइवेट है। ओके, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, पुलिस भी वहाँ पे प्राइवेट है, बैंक तो प्राइवेट है ही, वहाँ पे पुलिस भी प्राइवेट है सिर्फ। और जो उनकी रक्षा, जो डिफेंस सिस्टम है उसको छेड़ के, वो रक्षा क्षेत्र उनका जो है प्राइवेट नहीं है, लेकिन जो उनकी रक्षा डिफेंस सिस्टम है, ओके, जो जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गया यूएसए में, वहाँ पर क्या है कि जो उसका कंट्रोल तो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है, मान लीजिए जैसे वहाँ पे हथियार सप्लाई, जो भी वेपन्स हैं, जो भी और भी कुछ मशीनरी है, जो भी वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इक्विपमेंट्स है जो डिफेंस सिस्टम के, वो सारा जो प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट ना करके निजी हाथों में, प्राइवेट कंपनीज द्वारा किया जाता है। सो वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है प्योर रूप से या शुद्ध रूप से वहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है हमारी यूएसए में। ओके, एंड सेकंड हमारा आता है जो सेकंड टाइप ऑफ जो हमारी अर्थव्यवस्था है, सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी, देयर इज अ समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। अब सोशलिज्म इकोनॉमी में क्या मतलब है, इसको समझते हैं। जहाँ पे ऐसी व्यवस्था जहाँ पे निजी, जहाँ प्राइवेट कंपनी ना के बराबर है, मतलब है कंपनी ना के बराबर, लेकिन उसका हस्तक्षेप बहुत कम है ऐसी उसकी अर्थव्यवस्था में, सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था में सिर्फ सरकारी दबदबा है, यानी सरकार का ही पूरा अधिकार है। जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो सरकार के कंट्रोल में ही होता है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा चीन। अब चीन में क्या है, चीन में जो हमारा जो प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे बहुत कम है, बहुत ना के बराबर वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अधिकार है वो सरकार का ही है। ओके, सरकार की अनुमति के बिना वहाँ प्राइवेट नहीं हो सकती, या वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे सरकारी
अधिकार ज़्यादा है, पर निजीकरण प्राइवेटाइजेशन यानी कंपनी जो निजी कंपनियों का जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो इसका इस प्रकार की हम जो अर्थव्यवस्था है उसको हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में। तो तीसरे प्रकार की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे देयर इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था से हमारा क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है? जो हमारी ऐसी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक यानी कि सरकारी और निजीकरण यानी कि प्राइवेट दोनों का ही बराबर अधिकार होता है हमारी मार्केट में। मार्केट यानी कि अर्थव्यवस्था में दोनों का ही अधिकार होता है बराबर से। ओके, तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो हमारा भारत है। ओके, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैपिटलिज्म ना होके, सोशलिज्म ना होके यानी कि पूंजीवादी ना होके, समाजवादी ना होके, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके, अर्थव्यवस्था का इसका मतलब समझते हैं हम। अब जैसे कि इसमें जो हमारा मार्केट है यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन लाइन है उसमें भारतीय जो मार्केट, ये प्रोडक्शन लाइन है भारत की, तो उसमें प्राइवेट कंपनियों का भी बराबर हिस्सा है और सरकारी कंपनियों का भी बराबर हिस्सा है। अब इसको हम एग्जाम्पल से सोचें या देखें, ये टाटा स्टील क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी है। ओके, प्राइवेट कंपनी है टाटा स्टील, आप सभी ने सुना होगा टाटा स्टील। तो टाटा स्टील ये प्राइवेट कंपनी, देयर इज अ प्राइवेट कंपनी ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग। ओके, एंड इसी के उसमें देखा जाए दूसरी कंपनी देखा तो सरकार की जो कंपनी है वो है सेल, यानी कि सेल का मतलब अगर देखा जाए तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये सेल जो हमारी है ये भी स्टील की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन ये सरकारी है। ओके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये सरकारी हमारी कंपनी है। ओके, सो क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी टाटा स्टील, सरकारी कंपनी सेल। तो मार्केट जो इंडियन की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, मार्केट है जो प्रोडक्शन लाइन है जो, तो दोनों का ही बराबर हिस्सा है। तो ओके, तो ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप और प्राइवेट निजीकरण का हस्तक्षेप दोनों बराबर ही होता है। ओके, तो अब मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन धीरे धीरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो प्राइवेट की तरफ जा रही है, धीरे धीरे जा रही है। अब थोड़ी थोड़ी जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है धीरे धीरे वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ उसको जाया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में बस एक ये है कि जो लोड है हमारा, वर्क लोड है गवर्नमेंट के ऊपर, वो कम हो जाएगा। ओके, इसलिए प्राइवेटाइजेशन भी जरूरी है, नहीं भी जरूरी है, दोनों के अपने मेरिट हैं, डीमेरिट है, दोनों के अपने लाभ हैं और हानि है। ओके, सो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का ही बराबर हिस्सा होता है। तो ये हुई हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। ओके, हमारी जो चौथी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो पहले जो तीन थी हमारी पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित सिद्धांतिक तौर पर थी। ओके, अब जो हमारी चौथी जो हमारी खुली अर्थव्यवस्था है, ओपन इकोनॉमी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, कि व्हाट इज इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो ओपन इकोनॉमी से हमारा क्या मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बहुत अधिक होता है और सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा है सिंगापुर। अब इससे हमारा क्या मतलब है, व्हाट इज ओपन इकोनॉमी, इसको समझते हैं। तो जो हमारी ओपन इकोनॉमी है, ओके, ओपन इकोनॉमी क्या होता है कि इसमें प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट का तो है ही सब कुछ, ठीक है, लेकिन ओपन इकोनॉमी में जो हमारी जो बाहरी जो देश से जो हमारा जो मीटअप होता है, जो हमारा अदर कंट्री से जो बिजनेस होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं। जो हमारे देश में बन रही हैं चीज़ें, प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका एक्सपोर्ट हो रहा है, और दूसरी चीज़ों से जो चीज़ हम मंगवा रहे हैं तो उसका इंपोर्ट हो रहा है, अधिक मात्रा में होता है। तो इसमें जो क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। हस्तक्षेप से अगर मतलब देखा जाए तो सरकार के जो लाइसेंसिंग है, टैक्स ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये बहुत ना के बराबर कम होते हैं ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ज़्यादा हो सके। अब जैसे कि इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता तो ज़रूर है, ओके, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन है, ठीक है, सरकार के जो टैक्सेशन है, एक्सपोर्ट में टैक्सेशन है, इंपोर्ट में कम टैक्सेशन है हमारे भारतीय जो हमारी सरकार है उसके, ठीक है। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो टैक्सेशन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो भी हमारे ज़्यादा है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वहाँ पे भी आयात निर्यात होता है, ठीक है, लेकिन कम होता है, कम मात्रा में होता है। लेकिन जो ओपन इकोनॉमी है ऐसी अर्थव्यवस्था आयात निर्यात बहुत होता है। तो जो बिजनेस, जो अदर कंट्री से जो बिजनेस डीलिंग है वो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि सरकार का जो हमारी जो लाइसेंसिंग है, जो
टैक्सेशन है वो बहुत कम होता है सरकार, इसलिए ओपन इकोनॉमी में आयात निर्यात का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा सिंगापुर। एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो ये तो बात हुई हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था के बारे में। तो हमने बंद अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, खुली अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा। अब खुली अर्थव्यवस्था के जैसे ही हमारा एक अर्थव्यवस्था और है, एक हमारी इकोनॉमी और है, वो है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? ये खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी के बिल्कुल अपोजिट है। ओपन इकोनॉमी में, खुली अर्थव्यवस्था में हमारा आयात निर्यात बहुत होता था, वैसे ही क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारा आयात निर्यात या तो होता ही नहीं है, या होता है तो सिर्फ बहुत कम, मिनिमल, यानी कि 1 से या 2 देश, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी में होता है आयात निर्यात और क्लोज इकोनॉमी में आयात निर्यात नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ये कैसे पूछता है कि जो हमारी ओपन इकोनॉमी से क्या मतलब है आपका, ओपन इकोनॉमी से क्या मतलब है और क्लोज इकोनॉमी से हमारा क्या मतलब है। एग्जाम ऐसे गतिविधि, आयात निर्यात का गतिविधि होना ही नहीं है या होता ही नहीं है। ठीक है, तो बंद ऐसी अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात होता ही नहीं है। ठीक है, हमारी क्लोज इकोनॉमी में। ओके, क्यों नहीं होता है? क्योंकि आयात निर्यात में सरकार की जो डीलिंग है वो अदर कंट्री से होती नहीं है, कम होती है या होती नहीं है। ठीक है, जो सरकार इसमें बहुत ज़्यादा सख्त होती है कि आयात निर्यात किसी देश से होना ही नहीं है, या जो हमारे बिजनेस प्रपोजल हैं, जो अदर कंट्रीज जो हमारे बिजनेस प्रपोजल हैं, तो उस देश के दूसरे देश से बिजनेस प्रपोजल होते ही नहीं है, या बहुत सरकार सख्त होती है कि आयात निर्यात नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा जो क्लोज इकोनॉमी का है, वो है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया में जो है हमारे तानाशाह, ठीक है, उत्तरी कोरिया में तानाशाह, आप सभी जानते हैं कि उत्तरी कोरिया में तानाशाह का राज चलता है। तो वहाँ की इकोनॉमी जो है वो क्लोज इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि वहाँ के तानाशाह का सिर्फ एक ही जो पब्लिक डीलिंग है, जो उसका बिजनेस प्रपोजल है, वो एक ही कंट्री से है, वो है चाइना। ओके, चाइना से ही उसका जो है एक्सपोर्ट होता है, उसका ही इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण इसका जो इकोनॉमी का है, क्लोज इकोनॉमी का, वो है हमारा नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। तो ये तो ये हमारी बंद अर्थव्यवस्था के बारे में। हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। 5 प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था है, हमने उसके बारे में पढ़ा। अब ये जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज के सेशन का, वो है अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ किताब, यानी कुछ बुक्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं, उसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। पहली हमारी जो बुक्स है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन ये हमारी बुक है। किसने लिखी? ये राइटर पूछता है। कभी कभी ये हमारा बुक भी पूछ लेता है कि एडम स्मिथ के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब है, इसके ऑथर कौन है, या इसके जो हमारे जो लेखक हैं वो कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन इंग्लिश में बुक है, इकोनॉमिक्स की है, एडम स्मिथ ने लिखी। ओके, एडम स्मिथ ने इसकी वेल्थ ऑफ नेशन हमारी बुक लिखी। दूसरी हमारी जो किताब है वो है हमारी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, फेमस बुक है, इसके बारे में एग्जाम पूछता भी है। मार्शल ने लिखी हमारी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तीसरी हमारी जो बुक है वो है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक हमारी लिखी है J.M. कीनेस ने। ओके, J.M. कीनेस ने लिखी है ये हमारी बुक। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, SSC, रेलवे, NTPC, ये सब में पूछ चुका है। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, ये UP PSC में पूछा गया था एग्जाम में। ओके, रिसेंटली में ही पूछा है इस बुक के बारे में। फिर चौथी हमारी जो बुक है हमारी डास कैपिटल। क्या है? डास कैपिटल। ये हमारी लिखी है कार्ल मार्क्स ने, ये हमारी बुक लिखी है। तो ये जो 4 बुक हैं इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछेगा आगे। ओके, ये इकोनॉमिक्स की जो फेमस बुक्स हैं, ओके, जिससे एक पूरी इकोनॉमिक इस पे बेस है, ये फेमस बुक है, इनके बारे में एग्जाम में पूछता है। एक कुछ आपके मन में सवाल भी होगा कि जो हमारी अर्थशास्त्र की जो बुक है वो चाणक्य ने लिखी। ओके, लेकिन जो चाणक्य ने जो हमारी अर्थशास्त्र की बुक लिखी, एग्जाम में पूछता भी है कि अर्थशास्त्र के जो किताब है किसने लिखी। चाणक्य का भी नाम आता है, तो चाणक्य ने भी लिखी है, लेकिन उस अर्थशास्त्र के बुक में हमारे जो राजनीतिक संबंध होते हैं, ओके, जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, उसके बारे में हमें दिया गया है। लेकिन ये जो बुक है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की, इनके बारे में ये पूरी वेल डेवलप जो
हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था की पूर्ण जो बेस है हमारा, वो अर्थव्यवस्था पे ही इकोनॉमिक्स की बुक पे ये लिखा हुआ है इसके बारे में। ओके, ये इनकी जो वेल्थ ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है इन बुक्स में। ओके, लेकिन जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र जो किताब है उसमें हमारे जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, यानी कि राजनीतिक संबंध या राजनीतिक जो नीति है, जो कि स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में हमें दे रखा है। वो हिस्ट्री का एक पार्ट है। ओके, जो चाणक्य ने जो किताब लिखी है वो हिस्ट्री का एक पार्ट है। जो अर्थशास्त्र की किताब चाणक्य ने लिखी थी ये मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिक के अगर अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था के बेस पे देखा जाए, इसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये जो 4 बुक हैं ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो ये तो ही हमारे अर्थशास्त्र से संबंधित इंपॉर्टेंट बुक्स, एग्जाम में पूछता है इसके बारे में। तो आज के सेशन में हमने अर्थव्यवस्था का जो परिचय है, जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है, उसके बारे में पढ़ा। सो इकोनॉमी से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर हम पहले देखा जाए तो सबसे पहला फैक्ट हमारा है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, रेलवे, एनटीपीसी सब में पूछा जा चुका है, जो भी 1 डे एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जा चुका है कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ से इसको अर्थशास्त्र का जनक तो कहा जाता है, ठीक है, इसको मॉडर्न अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगर कोई पूछा जाए एग्जाम में कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है हमारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ओके, तो हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो संकल्पना, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो हमारा प्रपोजल है वो किसने दिया था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो प्रपोजल है वो हमारा जो हमारा जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था, यानी कि JM कीन्स ने दिया था। हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो प्रपोजल है, एक मिक्स इकोनॉमी का जो हमारा संकल्पना है, वो हमारी किसने दी थी? जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। ओके, फिर आता है, आप सभी को पता है कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें से एक जो सेक्टर है वो है हमारा अर्थशास्त्र। ओके, आप सभी को पता है कि नोबेल जो पुरस्कार है वो 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो उसमें से एक जो हमारा सेक्टर है, जो उसमें से एक हमारा फील्ड है, वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ नोबेल। नोबेल जो हमारा इकोनॉमिक्स का भी दिया जाता है, यानी अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो सबसे प्रथम बार, ये सबसे पहली बार हमारा कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। वर्ष 1959 में हमारा प्रथम नोबेल दिया गया था, ठीक है। अब उसी संदर्भ में हमारा एक और फैक्ट है कि जो नोबेल पुरस्कार है भारत के एक जनक को भी हमारा मिला गया है, तो अमर्त्य सेन। ओके, अमर्त्य सेन भारत का पहला जो व्यक्ति था, भारत का पहला व्यक्ति था जिसने इकोनॉमिक्स का जो नोबेल, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त किया। ओके, किसने किया? हमारा अमर्त्य सेन। ये बहुत फेमस एक इकोनॉमी अर्थशास्त्री थे। ओके, ये हमारे अर्थशास्त्री थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। जो हमारा लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। अब समाजवादी आप सभी को पता है, सोशलिज्म इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कहलाते हैं, ठीक है। सो ये तो ही हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं। सो अब हमारा इंडियन इकोनॉमी जो एक फैक्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सभी को जानना चाहिए कि जो जब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निश्चित लेवल से ऊपर चली जाती है तो उसकी अर्थव्यवस्था को हम डेवलप्ड यानी कि जो विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। जब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो अगर देखा जाए तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो तो कुछ टूल्स होते हैं उसको नापने के लिए। जैसे हमारे देश में टूल्स हैं, GDP हो गया, ठीक है, NNP हो गया, पर्सनल इनकम हो गई, नेशनल इनकम हो गई, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। तो ये सब जो हमारे टूल्स हैं, GDP, NNP, ठीक है, GNP, ये हमारे सब हमारे टूल्स हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था को नापने के लिए। अगर ये टूल्स अच्छे हैं, एक स्तर से ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलप्ड हो जाती है। तो जैसे कि भारत की हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी कैसी है? डेवलपिंग कंट्रीज़ है। इसके अपोजिट अगर हम USA की और चीन की जो
अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ की जो पर्सनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, और वहाँ से की जो नेशनल इनकम है वो एक बेस लेवल होता है, बेस लेवल से ऊपर जा चुकी है। ठीक है, तो वहाँ की जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो हमारी विकसित अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं विकसित देश कहते हैं। ठीक है, हमारा देश भी विकासशील है इस टाइम, लेकिन आने वाले 2035 को यानी 2035 तक हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है विकसित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक विकसित और विकासशील देश में आखिर फर्क क्या होता है, इस बात को आप समझें। विकसित और विकासशील होता क्या है? तो विकसित देश कि अगर कोई अर्थव्यवस्था है, किसी देश की अर्थव्यवस्था विकसित है, तो उसका मतलब कि उस देश ने उस अपनी जो देश की जो बाउंड्री के अंदर जितने भी संसाधन हैं, संसाधन का मतलब रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज़ कर चुके हैं। ऑप्टिमम यूज़ का अगर हम देखा जाए तो हमारे भारत की, अगर मान लीजिए आप यूएसए की जो हमारी इकोनॉमी है वो विकसित अर्थव्यवस्था है, एक विकसित देश है। और विकसित देश में क्या होता है, वहाँ पर जितने भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन है, उत्पादन है वहाँ का, वो अपने ऑप्टिमम लेवल से बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है, मतलब हर 100% यूज़ उसका हो रहा है। अगर वहाँ पे कोयला मिलता है तो कोयला का ऑप्टिमम यूज़ किया जा रहा है, कोयले को एक लेवल से ऊपर लेवल तक उसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अच्छे से उसको यूज़ किया जा रहा है। अगर वहाँ पे कोई बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तो वहाँ पे उसका यूज़ बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। मतलब किसी भी देश के अपने जो जितने भी संसाधन है उसका ऑप्टिमम यूज़ करना, ठीक है, उस देश को विकसित या विकासशील होने पर बताता है। ठीक है, अब जैसे कि भारत की अगर हम अर्थव्यवस्था को देखा जाए, अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था हमारी विकासशील है। विकासशील इसलिए है क्योंकि हमारे भारत में जितने भी संसाधन हैं उसका पूर्ण रूप से जो है यूज़ अभी तक नहीं हो पाया। अगर भारत में हमारा कोई कहीं पर कुछ मिल रहा है, थोरियम अगर मिल रहा है, तो उसका पूर्ण रूप से यूज़ नहीं किया जा रहा, अभी तक नहीं किया गया है उसका। ठीक है, थोरियम है, यूरेनियम है, जो भी हमारे खनिज पदार्थ हैं अगर मिल रही हैं उन चीज़ों को, तो अभी तक उनका ऑप्टिमम यूज़ नहीं किया गया है। अगर कोई बिजली उत्पादन हमारा किया जा रहा है अभी लेकिन अब भारत एक डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहा है। आने वाले सालों में ये हमारी जो कंट्री है जिसकी जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन तक इसके जो पहुंचने के जो संकेत हैं वो ज़रूर होंगे, और हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में पूरे वर्ल्ड में जानी जाएगी। ओके, आने वाले समय पे। सो ये जो फ़र्क है विकासशील और विकसित, विकसित में आपने जितने भी रिसोर्सेज है बाउंड्री के अंदर, प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट है, सब चीज़ ऑप्टिमम लेवल से एक ऊपर लेवल तक उसका यूज़ हो रहा है, और विकासशील में अभी ऑप्टिमम लेवल तक ही उसका यूज़ नहीं हो पाया है। ठीक है, इसलिए विकसित देश और विकासशील देश में यही फ़र्क है। ओके, सो ये था हमारा आज के सेशन में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में जाना कि कितने प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ओके, किस देश में विकासशील है, किस देश में विकसित है, इसके बारे में हमने जाना। उसके थोड़े इंपॉर्टेंट जो बेसिक जो हैं हमने इकोनॉमी के वो हमने कवर किए आज के सेशन में। सो नेक्स्ट सेशन में हम नेशनल इनकम और जो सेक्टर है हमारे इकोनॉमी के उसके बारे में हम जानेंगे। सो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। If you like the session, then like the video, subscribe the channel and share the video and comment the video. Thank you.